नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये ABCD साइकिल दिया गया है एंड हमसे पूछा गया है कि हीट रिजेक्टेड कितना होगा। तो देखो मैं सिंपल फॉर्मूला बताई हूँ, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U जो होता है वो जीरो होता है, मतलब कि इंटरनल एनर्जी जीरो होता है। तो डेल्टा Q जो हो जाएगा ये डेल्टा W के बराबर हो जाएगा। और साइक्लिक प्रोसेस में हम वर्क कैसे निकालते हैं, सिंपल एरिया फाइंड कर लेते हैं तो वर्क निकल जाता है। तो ये है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये 3V है एंड ये V है, 3V में से V माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एंड यहाँ पे ये 2P में से माइनस करेंगे P को, 2P माइनस P, तो डेल्टा Q आ जाएगा 2V इंटू P। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे 2 पाथ दिया गया है, एक है ADC एंड एक पाथ है ABC। तो ADC पाथ के लिए दिया गया है कि यहाँ पे जो हीट एब्जॉर्ब होता है वो 50 जूल होता है एंड वर्क ऑब्टेन होता है 20 जूल। एंड फिर पाथ ABC के लिए हीट एब्जॉर्ब दिया गया है 36 जूल एंड हमसे वर्क पूछ रहा है ABC पाथ के लिए। तो देखो 2 पाथ दिया गया है, एक ADC दिया गया है एंड एक ABC दिया गया है। तो ADC में गिवन है DQ1 50 जूल, DW1 20 जूल एंड ABC में DQ2 दिया गया है 36 जूल एंड W हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का अप्लाई कर देंगे। डेल्टा Q जो होता है ये डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। तो यहाँ पे डेल्टा Q कितना दिया गया है, 50 जूल दिया गया है, डेल्टा U हमें फाइंड करना है एंड W दिया गया है 20 जूल। तो यहाँ से डेल्टा U आ जाएगा 50 माइनस 20 30 जूल। एंड हमें पता है इंटरनल एनर्जी जो होता है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है। तो अब इसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो यहाँ पे डेल्टा Q दिया गया है 36 जूल, डेल्टा U हम यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं 30 जूल। यहाँ से वर्क डन आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। ये फिगर दिया गया है P एंड V के बीच में प्रोसेस AB में 400 जूल हीट को ऐड किया गया है, प्रोसेस BC में 100 जूल हीट को ऐड किया गया है एंड हमसे पूछा जा रहा है कि AC प्रोसेस में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोसेस AB जो है इसमें हीट ऐड किया गया है 400 जूल एंड प्रोसेस BC जो है इसमें हीट ऐड किया गया है 100 जूल एंड हमसे पूछा जा रहा है कि AC में कितना हीट एब्जॉर्ब होगा। तो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का लगाएंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो देखो इंटरनल एनर्जी जो होता है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो डेल्टा U ABC के लिए जो होगा वही होगा AC के लिए। तो डेल्टा U ABC पाथ के लिए जो होगा वही होगा डेल्टा U AC के लिए। तो ABC में कौन कौन सा आएगा, UAB पाथ एक आएगा, UAB ऐड कर देंगे इसको, फिर UBC आएगा तो यहाँ पे UBC लिखेंगे एंड ये बराबर हो जाएगा डेल्टा UAC। तो अब देखो हम AB कैसे फाइंड करेंगे, डेल्टा Q जो होता है ये डेल्टा U प्लस डेल्टा W होता है। तो प्रोसेस AB में हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, जो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा क्योंकि W होता है PV, V जीरो है तो वर्क भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल डेल्टा Q बराबर डेल्टा U होगा एंड U किसके लिए लिख रहे हैं, AB प्रोसेस के लिए। एंड क्वेश्चन में डेल्टा Q का वैल्यू दिया गया है 400 जूल प्रोसेस AB के लिए, तो यहाँ पे 400 जूल हो जाएगा एंड ये हो जाएगा डेल्टा UAB। अब इंटरनल एनर्जी निकालना है BC के लिए, तो फिर से फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे, डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस, यहाँ पे डेल्टा Q दिया गया है 100 जूल तो यहाँ पे 100 जूल लिखेंगे एंड ये इंटरनल एनर्जी लिख रहे हैं UBC के लिए।
एंड यहाँ पे बीसी प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, तो W के जगह सिंपल लिखेंगे P डेल्टा V। P के जगह लिखेंगे 6 इंटू 10 पे पावर 4 पास्कल, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं प्रेशर कांस्टेंट है। एंड वॉल्यूम की जगह सिंपल लिखेंगे 4 इंटू 10 पे पावर -3 माइनस 2 इंटू 10 पे पावर -3, क्योंकि डेल्टा V में सिंपल होता है V2 माइनस V1। ज़्यादा वाला में से कम को माइनस कर दो, ये ज़्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दिए। तो यहाँ से UBC का वैल्यू आ जाएगा, कुछ मान लो 10 आया है, मैं लेट कर ली हूँ 10 आया है। अब डेल्टा U लिखते हैं AC के लिए, तो फिर से फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q हमें फाइंड करना है, डेल्टा U इधर से आ जाएगा एंड W जो होता है वो हम एरिया से निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर ट्रेपेजियम का फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट उससे निकाल लो, नहीं तो इसको इस टाइप से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगा ट्रिंगल एंड ये हो जाएगा रेक्टेंगल, तो दोनों के लिए निकाल के ऐड कर दो तो वर्क डन आ जाएगा। तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंटरनल एनर्जी जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो डेल्टा U ABC हो जाएगा एंड डेल्टा U AC हो जाएगा, पहले ही बता दी थी। तो AB के लिए आया है 400 जूल, BC के लिए फाइंड किए हैं 10 जूल, तो यहाँ पे सिंपल लिखेंगे 400 प्लस 10 जूल। डेल्टा U AC की जगह सिंपल लिखेंगे डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो हमें ये वैल्यू निकालना है एंड ये बता दी हूँ, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लेंगे या फिर इसको डिवाइड करके ट्रिंगल बना लेंगे और रेक्टेंगल बना लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा, वही वर्क डन होगा। तो अब बस कैलकुलेट करना है। एंड देखो ये वाला जो कंसेप्ट मैं बताई थी कितना बार पूछा गया है PYQ में क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा एडियाबेटिक है एंड कौन सा आइसोथर्मल है। ये दोनों तो आसानी से पता चल जाता है, आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। तो ये ग्राफ देख सकते हैं इधर की ओर आ रहा है, मतलब कि ये एक्सपांसन का ग्राफ है। एक्सपांसन में क्या होता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो टॉपर कौन सा होता है, आइसोथर्मल होता है। तो ये वाला जो थर्ड वाला ग्राफ होगा ये आइसोथर्मल का होगा, तो ये जो R वाला होगा ये D के पास जाएगा, ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेटिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 का है एंड यही क्वेश्चन पूछा गया है सेम थ्योरी में 2016 में। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि गैस को कंप्रेस किया गया है आइसोथर्मली हाफ टू इनिशियल वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम डिक्रीज़ किया गया है एंड फिर एडियाबेटिक प्रोसेस से वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया गया है। तो देखो मैं सिंपल कंसेप्ट बताई हूँ, जब एक्सपांसन का केस होगा तो टॉपर आइसोथर्मल होगा, जब कंप्रेशन का केस होगा तो टॉपर जो होगा ये एडियाबेटिक होगा। तो देखो मैं ग्राफ बताई थी दो, ये है P V के बीच में एंड ये है P और V के बीच में। जब ऐसे दिया रहेगा तो ये एक्सपांसन का ग्राफ है। एक्सपांसन में टॉपर जो होता है ये आइसोथर्मल होता है एंड फिर बताई थी ऐसे करके ये है कंप्रेशन का ग्राफ एंड कंप्रेशन में टॉपर जो होता है ये एडियाबेटिक होता है। तो ये वाला ग्राफ जो होगा ये एडियाबेटिक का होगा। तो कंप्रेशन वाला ग्राफ में सबसे ज़्यादा एरिया जो कवर होगा ये एडियाबेटिक वाला ग्राफ में होगा एंड वही एक्सपांसन वाला ग्राफ देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर होगा आइसोथर्मल में। तो बस इसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ज़्यादा वर्क डन का रिक्वायर्ड होगा क्योंकि ये कंप्रेशन का केस है। एंड फिर सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है 2015 में। यहाँ पे भी कंप्रेशन का केस है। कंप्रेशन का केस है मतलब कि वॉल्यूम को डिक्रीज़ किया गया है। जब वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है तो टॉपर एडियाबेटिक होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वर्क डन किस में होगा, तो मैक्सिमम वर्क डन एडियाबेटिक वाला में होगा, तो इसका आंसर चला जाएगा एडियाबेटिक। एंड फिर देखो 2022 में भी वही क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। देखो ये ग्राफ इस टाइप से दिया गया है, मतलब कि वॉल्यूम इधर इंक्रीज़ कर रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है तो ये एक्सपांसन का केस होता है एंड एक्सपांसन का टॉपर जो रहता है वो आइसोथर्मल रहता है। तो ये थर्ड वाला कर्व जो हो जाएगा ये आइसोथर्मल का होगा एंड सेकेंड वाला जो होगा वो एडियाबेटिक का होगा। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये सब प्रोसेस में से एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है, तो ये सेकेंड वाला जो होगा वो एडियाबेटिक होगा।
एंड देखो ये जो कंसेप्ट बताई थी, क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क डन पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए वर्क डन नेगेटिव होता है। तो देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट वगैरह में भी इस पर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमसे वर्क डन पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइकिल ये बनेगा एंड एक साइकिल ये बनेगा। तो ये वाला साइकिल जो है ये क्लॉकवाइज है एंड ये वाला साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन निकालने के लिए हम सिंपल एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए एरिया फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बेस में 2v0 माइनस v0 हो जाएगा एंड ये हाइट में हो जाएगा 3p0 माइनस 2p0 p0 हो जाएगा। एंड फिर इस साइकिल के लिए वर्क डन निकालेंगे तो यहाँ पे भी सिंपल एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 एंड ये 2v0 माइनस v0 हो जाएगा एंड ये 2p0 माइनस p0 हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम ही आ रहा है, बस ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे साइन निगेटिव का होगा एंड ये क्लॉकवाइज है तो साइन पॉजिटिव का होगा। तो दोनों वैल्यू सेम है तो इसको भी 1 मान लेते हैं एंड इसको भी 1 मान लेते हैं। तो हम वर्क डन नेट निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे तो -1 + 1 कितना होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आंसर आएगा। तो 24 का 0 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एडियाबेटिक के लिए पूछा गया है, ये प्रेशर दिया गया है एंड टेम्परेचर दिया गया है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। तो यहाँ पे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T पे पावर C का है, तो हमसे यहाँ पे C पूछा जा रहा है। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू TC एंड हमसे C का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ पे P का टर्म है एंड T का टर्म है। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला कैसे बताई थी पूरा प्रूफ करके बता दी हूँ, तो अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा PT गामा 1 माइनस गामा कांस्टेंट, मतलब कि P1 माइनस गामा T गामा कांस्टेंट बताई थी, उसी को इस टाइप से लिख ली हूँ। तो यहाँ पे देखो P जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T से है तो इसको भी हमें उसी के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ऊपर में तो गामा लिखेंगे बट यहाँ पे 1 माइनस गामा नहीं, गामा -1 लिखेंगे। ये बात का ध्यान रखना, नहीं तो माइनस प्लस में रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ये C के जगह पे हम सिंपल लिख सकते हैं C बराबर गामा -1। एंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बताई थी 3 एंड इसके लिए गामा निकालने के लिए कैसे बताई थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम को डेनोमिनेटर में लिखना एंड इसमें ऐड कर देना +2। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/3 गामा आ गया। सिंपल यहाँ पे पुट कर देंगे 5/3 C का वैल्यू आ जाएगा। तो P/Q में जितना भी क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो प्लीज़ P/Q ज़रूर करना एंड सारा क्वेश्चन कर लेना। मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा एंड लेक्चर लॉन्ग हो जाएगा।